We all know that RBI is a very good paymaster. You get excellent perks and allowances and salary while you work at RBI, which is almost unparalleled. कुछ ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपको इतने अच्छे पे देती हैं, पर्क्स देती हैं, अलाउंसेस देती हैं, और आरबीआई उनमें से एक है. बट इवन फ्रॉम दीज, apart from these perks and allowances, which is like common for everyone at a particular level, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं थ्रू सम एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंसेस विद इन आरबीआई, ठीक है. या फिर कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहां पे आप आरबीआई से स्विच होकर कुछ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं विद इन आरबीआई वेयर यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंसेस, एंड आउटसाइड आरबीआई इफ यू वांट टू गो, what are the good departments that you should be working in RBI which are valued outside. तो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे. सो आरबीआई में देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट. ये बैंकिंग रेगुलेशंस बनाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन. देन फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट्स. डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो बैंक्स में ऑडिट करते हैं. एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो पेनल्टीज को एनफोर्स करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, प्रिंटिंग एंड इशूइंग ऑफ करेंसी इज टेकन केयर बाय दिस डिपार्टमेंट. देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स डिपार्टमेंट, यूपीए एंड ऑल, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस डिपार्टमेंट. कंज्यूमर को एजुकेट करना, प्रोटेक्ट करना कि वो साइबर फ्रॉड्स में ना फंसे, वो इस डिपार्टमेंट का काम है. देन फिनटेक, emerging field, how do you integrate finance and technology. Financial inclusion department to ensure that even people in the remote areas or even the people who are the poorest in our country get some access to financial tools. Then IT department to basically maintain the internal website system processes which occurs in RBI. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इन शॉर्ट. अब वो कौन से डिपार्टमेंट में हैं जहां पे यू वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम मोर मनी इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस. और यहां पे हम उस पैसे की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जो ऊपर की कमाई बोली जाती है. दैट इज नॉट समथिंग विच हैपेंस इन आरबीआई. इट्स अ वेरी क्लीन ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. सो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन व्हाट इट डज इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑफ द बैंक्स. जो सुपरवाइज करते हैं बैंक्स को, उनकी बैलेंस शीट, उनके प्रोसेसेस, जो भी आरबीआई के regulations हैं. So supervision happens either on site or off site. Off site means you are not visiting the bank which you are supervising, rather you are sitting in the office and there are some reports to be downloaded, there are some tools to be used which actually tell you that no, is the bank going in the right direction. जो भी उसके cash flows हैं, balance sheet में जो ratios हैं, is it going in the right direction. So that is basically off site inspection. Then there is an on-site inspection in which you actually go on-site and do the supervision of the books, the processes, everything. मतलब कैश काउंटर पे कैश कैसे दिया जा रहा है, कैसे काउंट किया जा रहा है, एंट्रीज मेंटेन की जा रही हैं, एवरीथिंग इज ऑडिटेड इन दीज ऑन-साइट सुपरविजन्स. तो ऑन-साइट सुपरविजन के लिए आपको जाना पड़ता है बैंक्स में. सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैवल दैट यू वुड रिक्वायर टू डू. और यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंसेस कमाने की. सबसे पहले यू गेट ट्रेवल अलाउंस. तो आपको एक पर किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है विच इज गुड. आप अगर अपनी कार लेके जाएंगे, आई मीन आपको शायद वो 7-8 रुपए किलोमीटर पड़ेगी, बट आरबीआई विल पे यू अ गुड अमाउंट एंड यू कैन सेव द रेस्ट ऑफ द मनी. सो यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस में आप कमा सकते हैं. देन दे मेक यू स्टे एट गुड प्लेसेस, मतलब अच्छे होटल्स में, और कई बार रीइंबर्समेंट भी की जाती है, राइट. सो हियर यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, पर ज्यादातर वो आरबीआई ही होटल्स बुक करती है और आपको सिर्फ वहां जाके रहना होता है. यू माइट नॉट गेट मनी इन योर ओन अकाउंट, बट दिस इज सम अलाउंस यू आर गेटिंग. और एक थर्ड, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हार्डशिप अलाउंस व्हाट दे कॉल यू, बट दिस इज जस्ट द नेम आई हैव गिवन. सो बेसिकली दिस इज द अलाउंस फॉर यू टू ट्रैवल आउट ऑफ योर हाउस, बिकॉज आप अपनी फैमिली, अपने ऑफिस को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, विच इज, आई मीन, you are taking some hardship, right? For that you are being given some extra money. तो supervision department में if you are doing on-site supervision, there would be some opportunities to have some extra income or allowances. तो यहाँ पे though many people would not like to travel a lot and be always out of home, but you will get this opportunity if you do so to earn some extra income and allowances. जो second है वो है Department of Currency. Now Department of Currency basically deals with issuing
और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, मेंटेनिंग ऑफ करेंसी इन करेंसी चेस्ट। तो काफी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को इस डिपार्टमेंट में करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, दैट यू हैव टू एक्चुअली सेफगार्ड दिस। तो वो काफी एक मुश्किल जॉब है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, एंड यू आर ऑलवेज अंडर द स्कैनर। आपको हमेशा कैमरे के अंडर रहना पड़ता है व्हेन वंस यू आर ऑन द जॉब। और बहुत सारे ऑफ टाइमिंग्स में भी यू हैव टू बी ऑन ड्यूटी। सपोज द ट्रक containing cash comes at around 7 o'clock in the night, so you cannot say that my office timings are over. You have to be present there at the currency chest, ensuring that all the processes are followed and cash is secured in the vault. तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और मेरे एक स्टूडेंट बता रहे थे while you are working in the currency chest, इतना पैसा वहां आता है वॉल्ट में रखने के लिए, that for one moment you realize यार ये कितना सारा पैसा है, but that belongs to RBI. तो यहाँ पे भी because you will be working beyond office hours, so you will be entitled to some extra salary or allowances or perks, whatever you call it, because आप अपने ऑफिस टाइम्स के बाहर जाकर अपनी फैमिली को छोड़कर आप आरबीआई के लिए काम कर रहे हैं। सो आरबीआई विल टेक केयर दैट यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। थोड़ा मोटिवेशन आपको भी रहना चाहिए। सो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इनकम या आउट ऑफ ऑफिस आवर्स काम करके या थोड़ा और मेहनत करके कुछ अच्छा पैसा कमाने की ऑप्शन मिल सकती है। अब ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं वेयर योर वर्क इज बीइंग वैल्यूड इन द प्राइवेट सेक्टर? टॉप 3 स्किल्स आज की डेट में। द फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जहां पे मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी बिकॉज यू हैव टू ट्रेवल आउटसाइड। बट यही स्किल आपकी इज वेरी मच डिमांड इन द प्राइवेट सेक्टर वेयर दे हायर यू एज कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक्स। तो अगर आप जाना चाहते हैं आरबीआई से बाहर, दो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं इन द प्राइवेट सेक्टर, तो अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज कंप्लायंस ऑफिसर इन द बैंक्स, और यहां पे आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। देन सेकंड स्किल इज अबाउट payment and settlement systems. So if you have worked in that department, now a lot of companies like Paytm, Razorpay, all these payment aggregators are looking for people who have the knowledge of the regulations and can license with RBI. So if you have already worked in RBI, I think you are a right fit for them, because then for you it would be very easy to license with RBI. You know the people there, you know the officers there. So वो आपको hire कर लेते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइक पेटीएम एंड Razorpay एक्सेट्रा। तो ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है। We all know that how UPI has made an impact, तो सारा सिस्टम अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में ही जा रहा है। And the third skill or the department which might be in demand in the private sector is internal debt management. So here you basically do trading in debt securities, right? So यहाँ पे भी आप बहुत सारी क्वालिटी सीखते हैं while doing trading, like know how to keep your emotional balance, कैसे ट्रेडिंग होती है, आप सारा कुछ सीखते हैं। So maybe some investment banks might be interested in your profile, because investment banks also do internal debt management through trading of debt securities. तो ये skill भी demand में रहती है। These are the top 3 skills. Otherwise, you can work in any department, and if you learn, there would always be opportunities in the private sector. तो Department of Supervision, issuing department, जिसको हम Department of Currency भी बोल देते हैं, and apart from that, payment and settlement system and ITM, I think these would be the top skills for you to get into your profile for better growth in your career. So next question is, अगर आपको लग रहा होगा कि यार अब मुझे इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? इज इट अ बिग डील टू गेट अ posting in a particular department? The answer is yes and no. I mean, you can never ask for a particular department right at the start, right? ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होगा उसी को डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में डाला जाएगा। इट्स ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। देयर इज नो रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स इन द एग्जाम और इन द ट्रेनिंग दैट यू वुड बी गिवन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो यस एंड नो मैंने इसीलिए बोला था कि डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर मिलना मुश्किल है अगर आप चाहेंगे, बट यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑन दैट लाइंस बिकॉज इट्स ऑल रैंडम। ठीक है, तो आप इसके बारे में ज्यादा सोचिए नहीं, और अल्टीमेटली यू विल बी going through transfers or postings to different departments one by one in your career. So ultimately you will get opportunity to work in almost all the departments, right? तो अभी हुआ या बाद में हुआ थोड़ा फर्क रहेगा। किसी को अच्छे डिपार्टमेंट्स में अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल जाए, might be they would be wanting कि मैं अब इसी में अपना स्किल बना लूं, ठीक है?
तो ये थोड़ा सा एक रहेगा कि किसी को शुरू में अच्छा मिल जाएगा, किसी को बाद में, बट इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। द पॉइंट इज जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट के यही डिपार्टमेंट अच्छा है, इट्स मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग विद इन एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज लेटर व्हेन यू बिकम CGM or DGM, I mean, the knowledge of all the departments is going to help you out in performing much, much better than otherwise if you do not have knowledge of all the departments. So this is all. This gives you clarity. मतलब आपके हाथ में नहीं है, but if you get some opportunity sometime once you join RBI, do look for these skills. I think that will increase your confidence and value in the market. और ये RBI ग्रेड बी की गाइड बुक है, इन केस यू हैव स्टार्टेड फॉर RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन जस्ट नाउ एंड यू आर लुकिंग फॉर सम डिटेल्स ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जाम, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यू विल आल्सो गेट डिटेल्ड सिलेबस एंड यू विल आल्सो गेट डिटेल्ड books and resources that you require to prepare for RBI grade B. Very comprehensive guide, आप इसको बहुत colorful है। You download this today and I'm sure that while you read this, it will give you a lot of clarity and at the same time lot of motivation. And these are our courses for RBI grade B. We have gold pack and silver pack. Gold pack is a comprehensive pack which contains everything for phase 1, phase 2, interview, everything. I mean, you need not read anything outside the course, whereas silver pack is something which is mainly for phase 2 and interview, but it also contains GA or we can say current affairs for phase 1 because ultimately they are common for phase 1 and phase 2. इसमें आपको quant reasoning English नहीं मिलेगा. And obviously you would like to see some sample material. So download the free sample material. Check the link in the description. There is a link. Click on that link और उसको आप download कीजिए. Check for the quality, check for the comprehensiveness, and if you are able to build that trust, you're always welcome to the EduTap community. बाकी ये गाइड बुक जो मैंने आपको बताई थी, you can download this again by going to the description of this video. ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए एंड इट्स फ्री, यू नीड नॉट पे एनीथिंग फॉर इट। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफी लिंक्स हैं, सारे लिंक्स को एक एक करके देखिए, डाउनलोड कीजिए चीजों को एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द बैंक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।